उज्जैन टूर के पहले वीडियो में मैंने आपको उज्जैन में डे 1 में 3 प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों की इन्फॉर्मेशन दी है और इस वीडियो में आप अपने उज्जैन टूर के दूसरे दिन कौन कौन से धार्मिक स्थल पर दर्शन कर सकते हैं और आपके उज्जैन टूर का क्या बजट हो सकता है, इन सब की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको उज्जैन टूर की पूरी जानकारी मिल सके। उज्जैन टूर के दूसरे दिन मैंने उज्जैन के अन्य पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए। उज्जैन के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए मैंने 500 रुपए में एक दिन के लिए ई रिक्शा बुक किया था, जिसने मुझे उज्जैन के फेमस 5 ऐतिहासिक मंदिर और राजा भर्तृहरि की गुफा के दर्शन करवाए। यह यात्रा मैंने 5 दिसंबर सुबह 10:30 बजे स्टार्ट करी और इस रूट पर सबसे पहली जगह जो आप विजिट करेंगे वो है सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम उज्जैन का प्रमुख आश्रम है और ये उज्जैन मेन सिटी से लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। महर्षि संदीपनी आश्रम उज्जैन के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने 64 डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में महर्षि संदीपनी की गाइडेंस के अंदर शिक्षा ग्रहण करी थी। सांदीपनी आश्रम में ये 6000 साल पुराना श्री कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है और इसका शिवलिंग अभी भी अपने प्राकृतिक रूप में है और यहाँ पर अति प्राचीन खड़े नंदी की अद्वितीय प्रतिमा है। दरअसल उस जमाने में यह मंदिर श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम का विद्या स्थल हुआ करता था। इसी के बगल में मुख्य मंदिर श्री कृष्ण की पाठशाला है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्ट्रिक्ट मना है। इन मंदिरों के सामने श्री कृष्ण विद्या स्थली है, जहाँ श्री कृष्ण द्वारा सांदीपनी आश्रम में सीखी गई 14 विद्याओं की आर्ट गैलरी है। यहाँ काफी शानदार रंग बिरंगे चित्रों के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को दर्शाया गया है। यह पवित्र गोमती कुंड है। इस तालाब का पानी पवित्र माना जाता है। गोमती कुंड के बगल में श्री कृष्ण द्वारा सीखे गए 64 डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स की प्रदर्शनी है। यह आश्रम सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। सांदीपनी आश्रम से 1 किलोमीटर और उज्जैन मेन सिटी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है उज्जैन का अगला प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर मंगलनाथ मंदिर, जहाँ मंगल दोष की पूजा की जाती है। इस वक्त मैं हूँ मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है और ये भी मान्यता है कि इसी मंदिर के गर्भगृह से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। यूँ तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन के भगवान मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो और कहीं नहीं है। यह मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। मंगलनाथ मंदिर के पहले फ्लोर पर मंगल दोष की पूजा की जाती है और दूसरे फ्लोर पर मंगलनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ दर्शन करने में आपको लगभग आधे घंटे का समय लगेगा। इस मंदिर में मंगलवार को काफी भीड़ होती है। यहाँ पर दर्शन करने के टाइम है सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक और यहाँ पूजा के टाइमिंग से सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। यह मंगलनाथ मंदिर के पूजा का रेट चार्ट है। मंगलनाथ मंदिर में दर्शन कर हम जाएंगे सिद्धवट मंदिर के दर्शन करने, जो उज्जैन मेन सिटी या रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर, मंगलनाथ मंदिर से 1.2 किलोमीटर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिद्धवट मंदिर और घाट उज्जैन के भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसे शक्तिभेद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों में इस स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में यह वर्णन है कि सिद्धवट को पार्वती माता द्वारा लगाया गया था, जिसकी शिव के रूप में पूजा की जाती है। पार्वती के पुत्र कार्तिक भगवान को यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था। यहीं उन्होंने तारकासुर का वध किया था। वर्तमान में सिद्धवट को कर्मकांड, मोक्ष कर्म, पिंडदान, कालसर्प, दोष पूजा के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। यहाँ पर दूध अर्पित करने और पूजा करने से पितरों की शांति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धवट मंदिर में आप कार या बाइक से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग भी उपलब्ध है। मंदिर में दर्शन आप सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक कर सकते हैं। सिद्धवट मंदिर से 1.5 किलोमीटर और उज्जैन मेन सिटी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है उज्जैन का और एक प्राचीन और पौराणिक मंदिर काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह शहर के संरक्षक देवता काल भैरव को समर्पित है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह शहर के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय मंदिरों में से एक है।
जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर एक अनोखा पूजा स्थल है जहाँ भगवान को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ दर्शन करने में आपको सबसे ज्यादा समय लगेगा, लगभग 2 घंटे के आसपास। काल भैरव मंदिर के दर्शन के बिना उज्जैन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मैंने काल भैरव के दर्शन 5 दिसंबर को किए थे, जिस दिन काल भैरव अष्टमी पड़ती है, जिस कारण से मंदिर के एंट्रेंस और मेन टेम्पल को बैलून से सजाया गया था। मैं इस टेम्पल में दोपहर में लगभग 1 बजे पहुंचा। उस टाइम यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ थी, जिस कारण से मुझे यहाँ दर्शन करने में 2 घंटे लग गए। वैसे आप यहाँ सुबह या शाम को आकर जल्दी दर्शन कर पाएंगे। इस मंदिर के टाइमिंग से सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक। काल भैरव मंदिर से 2.5 किलोमीटर और उज्जैन रेलवे स्टेशन या मेन सिटी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है उज्जैन का प्राचीन धार्मिक स्थल गढ़कालिका मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन के काली घाट में स्थित कालिका माता के प्राचीन मंदिर को गढ़कालिका के नाम से जाना जाता है। देवियों में कालिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। गढ़ नामक स्थान पर होने के कारण इस मंदिर को गढ़कालिका के नाम से संबोधित किया जाता है। इस मंदिर में आप सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे के बीच कभी भी दर्शन कर सकते हैं। इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति की स्थापना सतयुग काल में की गई। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। पहला हरसिद्धि माता और दूसरा गढ़कालिका माता का शक्तिपीठ है। पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर माँ भगवती सती के ओष्ठ या होठ गिरे थे। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी काफी वर्णन मिलता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आज के अपने आखिरी टूरिस्ट स्पॉट पे चलेंगे, जो है राजा भर्तृहरि की गुफा। ये जगह गढ़कालिका मंदिर से 2 किलोमीटर और उज्जैन मेन सिटी या रेलवे स्टेशन से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। इसके संबंध में यह माना जाता है कि यहाँ राजा भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में भी काफी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई काफी कम है। गुफा के अंत में राजा भर्तृहरि की प्रतिमा है और इस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धाम के लिए रास्ता जाता है। आप यहाँ पर इस शानदार मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यह प्राचीन और धार्मिक स्थल सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। उज्जैन के इन सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, या मान के चलिए कि सारा दिन ही लग जाएगा। इसके अलावा आप उज्जैन में चिंतामन गणेश मंदिर, श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ, राम घाट और गोपाल मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज यानी बजट की। मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। उज्जैन के मेरे टूर का कुल खर्चा 4,500 के आसपास आया था, जिसमें मेरा होटल का 2 दिन का चार्जेस 2600 रुपये, ऑटो और ई रिक्शा का चार्जेस 1000 रुपये और खाने पीने का चार्जेस 800 रुपये आया था, जो लगभग 4,500 के आसपास पड़ता है। लगभग एक पर्सन अगर वो अकेले ट्रैवल करता है तो उसका खर्चा 4,500 के आसपास आएगा। ये 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप 2 जन या ग्रुप में यहाँ ट्रैवल करेंगे तो आपको ये टूर सस्ता पड़ेगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उज्जैन टूर के बारे में जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।